सो हेलो एवरीवन, हमारा ऑसिलेशन चैप्टर फर्स्ट पार्ट है एमएसटी का। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर। द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इनसाइड द स्टेशनरी लिफ्ट इज टी व्हेन द लिफ्ट्स मूव अपवर्ड। मतलब एक लिफ्ट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रही है, उसके लिए एक्सेलरेशन क्या दिया है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g/3 दिया है। ओके, ऑलरेडी एक्सेलरेशन गिवन में दिया है। द पीरियोडिक टाइम ऑफ अ सिंपल पेंडुलम विल बी, सिंपल पेंडुलम मतलब एक स्टेशनरी, मतलब लिफ्ट जो है वो स्टेशनरी है, तो स्टेशनरी अगर रहती है मतलब टाइम पीरियड का इक्वेशन क्या होगा, t इज इक्वल टू 2π√L/g। ओके, ये कब रहता है, जब रेस्ट में रहता है तब रहता है। मतलब एक जो लिफ्ट है वो स्टेशनरी होती है, मतलब एक रेस्ट कंडीशन में, तब टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड का ये इक्वेशन रहेगा। ओके, तो अगर ये लिफ्ट ऊपर जा रही है तो उसको एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी एक सूडो फोर्स लगेगा, सूडो फोर्स हेल्पिंग द जी, मतलब एक उसके कारण वो इफेक्टिव एक्सेलरेशन रहेगा। मतलब ए नेट इज इक्वल टू क्या रहेगा, ये जी और ये क्या होगा g/3। ओके, मतलब ये क्या होगा 4g/3 हम बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो ये t डैश इज इक्वल टू 2π√L, g की वैल्यू जो है वो हम 4g/3 रख देंगे। ओके, तो ये 2π, इसका हम स्क्वायर रूट, मतलब ये ऊपर चला जाएगा 3, तो ये क्या होगा 3L/4g। ओके, अभी 3/4 का स्क्वायर रूट मतलब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे ये 2π√L/g। ओके, 2π√L/g, और ये अगर मैं इसका, ये तो इतनी टर्म तो हमारी t की वैल्यू है, ऑलरेडी हमें गिवन में दी है, और अभी हम स्क्वायर रूट t लेंगे तो ये √3 और डिवाइड में 2 आ जाएगा। ओके, मतलब इसके जगह पे मैं डायरेक्टली ये पुट कर सकती हूँ t, और ये क्या होगा √3/2। तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द एग्जैक्ट आंसर। ओके, सो नाउ नेक्स्ट देखते हैं। सो सेकेंड वाला आपके स्क्रीन पर देखो, द पेंडुलम इज द हैंगिंग इन यूनिफॉर्मली राइजिंग लिफ्ट। मतलब एक लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर हमारा एक पेंडुलम है। ओके, ये हमारा एक पेंडुलम लिफ्ट के अंदर है, और क्या दिया है, इफ द लिफ्ट इज मोशन बिकॉज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हाउ विल द पीरियड्स ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ पेंडुलम चेंजेस। मतलब टाइम पीरियड के लिए हमारे पास इक्वेशन है t इज इक्वल टू 2π√L, और यहाँ पे g रहता है। ओके, तो यहाँ पे अगर मेरी यूनिफॉर्मली राइजिंग हो रही है तो L का इक्वेशन मतलब a क्या रहेगा, ऊपर डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब अगर ऊपर एक्सेलरेशन हो रहा है तो नीचे क्या लगेगा, उसको सूडो फोर्स लगेगा नीचे की डायरेक्शन में, मतलब विच हेल्प्स द ग्रेविटी, ग्रेविटी को वो हेल्प करता है। मतलब पीरियड इज क्या रहेगा वहाँ पे शॉर्टर रहेगा, तो हम लोग लिख सकते हैं ग्रेविटी प्लस एक्सेलरेशन, मतलब ये एडिशन हो रहा है, डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, मतलब ये क्या रहेगा, टाइम पीरियड क्या रहेगा तब शॉर्टर रहेगा। ओके, बिकॉज ड्यू टू ग्रेविटी प्लस एक्सेलरेशन दिया है। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड हमारा एनर्जी रिलेटेड क्वेश्चन दिया है। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द पोटेंशियल एनर्जी, रेशियो दिया है, मतलब काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय पोटेंशियल एनर्जी। पार्टिकल्स एग्जीक्यूटिंग SHM एट द डिस्टेंस इक्वल टू 1/3 ऑफ द एम्पलीट्यूड इज। मतलब अगर मैं एम्पलीट्यूड की बात करूँ तो यहाँ पे अगर मेरा डिस्टेंस रहता है, ये हुआ हमारा मीन डिस्टेंस, मतलब x की वैल्यू 0 रहती है, x हमें यहाँ पे एम्पलीट्यूड दिया है, तो यहाँ तक हमारा 1/3 दिया ना, मतलब a/3 हमारा एम्पलीट्यूड यहाँ पे रहेगा। ओके, सो आगे क्या दिया है, द एम्पलीट्यूड इज, मतलब हमें 1/3 जो एम्पलीट्यूड है, तो यहाँ पे हमें एक रेशियो फाइंड करना है, काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहता है, हाफ के, उसका फॉर्मूला है a² - x²। ओके, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी का क्या रहता है, हाफ के x²। सो ये हाफ के गेट कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या आएगा a² माइनस यहाँ पे x की जगह पे a/3 पुट कर रहे हैं। ओके, एक्सेलरेशन ऑलरेडी दिया है इसलिए a/3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x की जगह पे भी a/3 पुट करेंगे, उसका स्क्वायर हो जाएगा। ओके, मतलब ये क्या होगा a² माइनस a²/9, मतलब ये 3 का स्क्वायर किया इसलिए। ओके, ये क्या होगा a² डिवाइडेड बाय 9। ओके, 9 फिर से 3 का स्क्वायर, मतलब अगर 1a² माइनस a² से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 8a² डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय a² डिवाइडेड बाय 9। अभी ये इतनी टर्म टोटल कैल आउट हो जाती है, तो हमारा आंसर क्या आता है 8:1 हमारा फाइनल आंसर आता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द एग्जैक्ट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख। सो फोर्थ क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर, इन अ फेज डिफरेंस बिटवीन 2 SHM ऑफ अ सेम एम्पलीट्यूड A इज π/2 रेडियन।
देन द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी, यहाँ पे साइन 0 डिग्री कॉस 90, ये क्या होता है, 0 होता है। मोस्टली लोगों को लगता है कॉस 90 1 होता है, बट यहाँ पे कॉस की वैल्यू जो है वो 0 रहती है। तो हमारे पास फॉर्मूला है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए, क्या फॉर्मूला है, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस, ये फाई, मतलब फाई क्या है हमारा, एक कॉस ऑफ फेज डिफरेंस है। ओके, कॉस ऑफ फेज डिफरेंस। सो यहाँ पे कॉस 90 दिया है 90 डिग्री के लिए, तो 90 डिग्री अब मतलब क्या रहता है, 0 रहता है। कॉस 90 जो है वो क्या रहता है, 0 रहता है। तो मतलब ये पूरी टोटल टर्म हमारी क्या होगी, 0 हो जाएगी। मतलब हमारे ब्रैकेट में क्या आएगा, ओनली a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। ओके, तो इसकी जगह पे हम लोग a स्क्वायर लिख रहे हैं, मतलब ये क्या होगा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, मतलब ये क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर। ओके, तो ये अंडर रूट ऑफ 2 यहाँ पे लिख रही हूँ ओनली a ब्रैकेट में। तो अंडर रूट ऑफ 2 क्या हमें मतलब स्क्वायरिंग क्या रहती है, हमारे पास ऑलरेडी फॉर्म है 1.414। ओके, मतलब ये हुआ ए। और मोस्टली बात ये बता देती हूँ, आपको लोगों को लग रहा होगा कि ऑप्शन नंबर बी भी हो सकता है, बट यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो एग्जैक्ट आंसर है। बट हमेशा क्या रहता है, 1/√2। ओके, 1/√2 के लिए 0.707 ये वैल्यू रहती है। मोस्टली लोग कंफ्यूज हुए रहते हैं क्योंकि यहाँ पे दोनों भी ऑप्शंस दिए हैं, बट हमारा एग्जैक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं अभी। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, इन डैम्पिंग SHM द SI यूनिट ऑफ डैम्पिंग कांस्टेंट इट। सो डैम्पिंग कांस्टेंट में हमने देखा था ये F नेट। ओके, ये भी एक फोर्स होता है, F डैम्प रहता है एक। ओके, और उसमें ही क्या रहता है, F रिस्टोरिंग फोर्स रहता है। ओके, रिस्टोरिंग फोर्स के लिए RF कंसिडर करियो, ये रिस्टोरिंग फोर्स है। तो अभी डैम्पिंग के लिए हम लोग क्या लिखते थे, यहाँ पे BV लिखते थे। ओके, ये रिस्टोरिंग फोर्स के लिए KX लिखते थे, ये तो ऑलरेडी हमारा फोर्स है ही। तो ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है। तो BV मतलब यहाँ पे अगर फोर्स के लिए हम लोग न्यूटन लिखेंगे ना, यूनिट क्या लिखेंगे, न्यूटन लिखेंगे। तो यहाँ पे ये न्यूटन्स लिखते हैं, तो ये क्या होगा, B, मतलब B के लिए हम लोग न्यूटन्स लिखते हैं क्योंकि B हमारा एक फोर्स ही है ना, तो इसके लिए हम लोग न्यूटन लिखेंगे। तो ये क्या होगा, B न्यूटन बाय वेलोसिटी। तो न्यूटन के लिए तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या रहेगी, मीटर पर सेकेंड रहेगी। तो यहाँ पे क्या रहेगा, न्यूटन सेकेंड पर मीटर हो जाएगा। ओके, सेकेंड हम ऊपर लेके जा रहे हैं इसलिए न्यूटन सेकेंड पर मीटर। पर यही हमारा आंसर नहीं होगा, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो न्यूटन मतलब क्या रहता है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहता है। ओनली न्यूटन की बात कर रही हूँ। ओके, ये बचा क्या फिर, सेकेंड मीटर। ओके, ये इतनी टर्म बढ़ गई, मतलब ये मीटर गेट कैंसिल, सेकेंड का 1 सेकेंड कैंसिल हो गया। मतलब हमारा ऑप्शन मतलब आंसर क्या आएगा हमारा, kg डिवाइडेड बाय सेकेंड। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। यहाँ तक हमारा आंसर नहीं हो सकता, हमें इसको और कैलकुलेट करना है। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज द एग्जैक्ट आंसर। सो गॉट इट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 6 नंबर का। The total energy of a simple harmonic oscillator is proportional to total energy. So total energy का फॉर्मूला क्या है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है। ओके, सो यहाँ पे देखो ऑप्शंस दिए है, स्क्वायर ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड, मतलब एक स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ये हो सकता है, मतलब फर्स्ट ए वाला ऑप्शन जो है वो हो सकता है। बी वाला क्या है, फ्रीक्वेंसी तो नहीं हो सकता, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कुछ दी ही नहीं है। सी वाला ऑप्शन देखो तो सी में क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी नहीं हो सकता। यहाँ पे डी वाला जो है वो ओनली एम्पलीट्यूड दिया है, तो एम्पलीट्यूड तो है ही नहीं, मतलब एम्पलीट्यूड का स्क्वायर दिया है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज एग्जैक्ट आंसर। सो स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, 2 pendulums being a swing simultaneously, मतलब 2 पेंडुलम्स है वो स्विंग कर रहे हैं simultaneously. The first pendulum makes a 9 full oscillation when the one, मतलब एक जो ऑसिलेशन कर रहा है वो कितना ऑसिलेशन कर रहा है, 9 ऑसिलेशंस कर रहा है। ओके, दूसरा जो है वो 7 ऑसिलेशन कर रहा है। ओके, एक पेंडुलम है, मतलब 2 पेंडुलम्स है, वो क्या कर रहा है, दोनों भी ऑसिलेशन कर रहा है, एक कर रहा है 9 और दूसरा कर रहा है 7 ऑसिलेशन। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ 2 पेंडुलम, सो हमें रेशियो फाइंड करना है दोनों भी इसका। तो यहाँ पे हमें गिवन टाइम में वो जो ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है वो गिवन टाइम में परफॉर्म कर रहा है। तो गिवन टाइम सपोज कंसीडर करो, मैं यहाँ पे 1 सेकेंड कंसीडर करती हूँ। ओके, 1 सेकेंड मैंने गिवन टाइम, मतलब वो ऑसिलेशंस परफॉर्म कर रहा है, तो ये 1 सेकेंड में कर रहा है। तो यहाँ पे अगर 9 ऑसिलेशन 1 सेकेंड में, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मतलब इसको N1 कंसिडर करती हूँ, इसको N2 कंसिडर करते हो, तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 9 हर्ट्ज इतनी, और इसकी 7 सेकेंड में वो 7 ऑसिलेशन 1 सेकेंड में कंप्लीट कर रहा है, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 7 हर्ट्ज इतनी। ओके, मतलब लेंथ का रेशियो हमें निकालना है। तो लेंथ का रेशियो मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होगी, n डिवाइडेड बाय 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ g/l।
क्यों g/l? बिकॉज टाइम का रिवर्स रहता है वो, ओके, टाइम पीरियड का रिवर्स रहता है फ्रीक्वेंसी, इसलिए यहाँ पे हमने वो वहाँ पे इक्वेशन क्या था, l/g था, बट यहाँ पे हमने g/l किया। सो याद रखो n इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ l, ओके, अंडर रूट ऑफ l इज प्रोपोर्शनल टू 1/n रहता है, ओके, सो l इज प्रोपोर्शनल टू 1/n², ओके, इतना समझ गया। मतलब अभी मैं ऐसा लिख सकती हूँ, ये L1 डिवाइडेड बाय L2 इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाय N1, इसका स्क्वायर, ओके, ये होल ब्रैकेट का यहाँ पे स्क्वायर लिखा रही हूँ। तो मतलब अभी मुझे बताओ ये N2 मतलब क्या है, N2 सपोज ये है 7 ऑसिलेशन कर रहा है और ये N1 मतलब 9, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ ये 7 डिवाइडेड बाय 9 का स्क्वायर, मतलब 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 और 9 का होगा 81, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो एग्जैक्ट आंसर होगा। ओके, सो नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन के ऊपर। द पार्टिकल एग्जीक्यूट द सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एन एम्पलीट्यूड ए, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट इन 1 पार्टिकल टाइम इज, मतलब अगर कोई पार्टिकल यहाँ पे है तो ये पार्टिकल अपना एक ऑसिलेशन यहाँ तक करेगा, फिर से वो रिटर्न आएगा, फिर से मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन ये पॉजिटिव एक्सट्रीम रहती है और ये निगेटिव एक्सट्रीम रहती है, ओके, ये हमने पढ़ा है। तो अगर ये पार्टिकल यहाँ से जाता है तो एक एम्पलीट्यूड, यहाँ से फिर से वापस आता है तो दूसरा एम्पलीट्यूड, फिर से ये एम्पलीट्यूड, फिर से वो रिटर्न जाएगा, मतलब कितने एम्पलीट्यूड्स हो गए यहाँ पे। सो हमें ऑप्शन नंबर जो बी दिया है वो 4A एम्पलीट्यूड, ओके, 4 टाइम्स वो एम्पलीट्यूड कर रहा है, तो वहाँ पे 2A तो मतलब हो ही नहीं सकता है। 2A मतलब क्या है, पाथ लेंथ के लिए हमने 2A दिया है, जो ऑप्शन नंबर ए जो दिया है वो 2A है, तो 2A हम पाथ लेंथ के लिए लेते हैं, मतलब जिस पाथ से वो मूव कर रहा है उसी पाथ को हम पाथ लेंथ बोलते हैं, ओके। ए जो होता है वो एम्पलीट्यूड रहता है, उसके बाद A/2 जो है वो रहता ही नहीं है। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछते, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन ऑसिलेशन पूछते, तो उसका आंसर जो आता है वो 0 आता है, ओके। अभी जो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द एग्जैक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो 9 नंबर का क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन के ऊपर। द क्वांटिटीज ऑफ विच डज नॉट वेरी पीरियोडिकली फॉर द पार्टिकल्स परफॉर्मिंग SHM इज, मतलब एक ये आपको वेलोसिटी, टोटल एनर्जी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। सो हमने देखा था, हमारी वेव्स देखी थी, मतलब ये हमारी एक नॉर्मल वेव्स रहती है, ये साइनसोइडल वेव्स रहती है, हमने देखा था कॉस वाली वेव्स रहती है, वो यहाँ से निकल, मतलब ये सब हमने वेव्स देखे थे। तो कोई भी SHM में टोटल जो रहता है, टोटल एनर्जी रहती है वो कांस्टेंट रहती है। अगर ये कोई पार्टिकल SHM पर परफॉर्म करता है तो यहाँ पे वेलोसिटी जो रहेगा, एक्सेलरेशन जो रहेगा, डिस्प्लेसमेंट रहेगा, वो सब क्या रहेगा, चेंज होते रहेगा, ओके। ये तीनों भी इसमें वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, बट टोटल एनर्जी जो रहती है, ओके, टोटल एनर्जी जो है वो हमारी चेंज नहीं रहती है, ओनली कांस्टेंट रहती है, ओके। तो वही तो पूछा है हमें, कांस्टेंट कौन सी रहती है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द एग्जैक्ट आंसर, ओके। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग।